अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज है संडे और आज जो मैं चैलेंज करूंगा वो है स्पीकिंग चैलेंज। पहले मैं इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज तो कर रहा हूं, लेकिन उसमें मसला ये है कि मैं बार बार इंग्लिश बोलने में अड़ जाता हूं। ठीक है, बोलने में ही अड़ जाता हूं मैं। इंग्लिश की बात नहीं है, मैं खाली सिर्फ नॉर्मल बोलने में ही ना अड़ जाता हूँ। जिस तरह अभी भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं अड़ रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं बोलने में अड़ता हूँ, तो मैंने अपने उस अड़न को ठीक करने के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो है ना अपनी स्पीच ठीक करनी है। और मैं ये सोच रहा था कि स्पीच करने के लिए कोई टॉपिक होना ज़रूरी है, वरना बगैर टॉपिक के कुछ भी बोलूँगा तो समझ नहीं आएगी। 2 मिनट सांस चला है, सांस ठीक कर। अगर आपको भी सांस चला हो ना तो लंबे लंबे सांस लें, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी आप नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं आज के टॉपिक पे। और अभी हम एक टॉपिक कोई भी रैंडम सा सोच लेता हूँ। तो रैंडम सा टॉपिक जो है वो है लेट्स से चेयर। तो मैंने चेयर की खसूसियात बतानी है। 30 सेकंड का करता हूँ ताकि ज़्यादा ट्राइज कर लूँ। ठीक है, तो 30 सेकंड में मैंने चेयर की खसूसियात बतानी है बिना अड़े। ठीक है, सो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट इन 3, 2, 1 नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाइस और आज हम बात करेंगे कुर्सियों के बारे में। कुर्सियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जिसको हम सब ही इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है आप भी करते होंगे। तो यार वे अड़ गया। 30 सेकंड तक कंटिन्यू करता हूँ। अभी इसको 10 सेकंड रहते हैं। तो कुर्सियों की बात करते हैं। कुर्सियाँ लकड़ी से भी बनी होती हैं कुछ। ये देखा ना, फर्स्ट टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि मैं बीच में अड़ जाता हूँ। और अब हम करते हैं सेकंड ट्राई और इस दफ़ा हम टॉपिक भी चेंज करते हैं। ठीक है, टॉपिक भी चेंज करी जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम किसी भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पता है उसके बारे में हम कितना को बोल सकते हैं। ठीक है, कितना बगैर अड़े प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो शीशा है। और बेसिकली कमरे में बैठा हूँ, जो सामने चीज़ें नज़र आई जा रही है वो बोल जा रहा हूँ। तो शीशे पे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आज का टॉपिक है हमारा शीशा। और शीशा जो है वो एक मटेरियल है जो हमें, यार ये कन्फ्यूजन क्यों हो रही है। चलो पहले 2 मिनट मैं वीडियो पॉज करता हूँ। मैं पहले सोच लेता हूँ कि मैंने क्या बोलना है। ठीक है, कुछ 5-10 लाइनें सोचता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। शीशे पे ही वीडियो करता हूँ। ठीक है, शीशे पे ही दोबारा करता हूँ। तो गाइज़ मैंने ChatGPT से स्पीच पूछी थी, उसने पता नहीं कौन सी कोई फलसफियाना बातें शुरू कर दी है शीशे के बारे में। तो अब हम जो है वो शीशे के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है वही कर लेते हैं, उसी पे स्पीच दे देते हैं। तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट इन 3, 2, 1। तो आज का टॉपिक हमारा है शीशा। और शीशा तो हर घर में ही होता है। नॉर्मली हम शीशा चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शीशा हमें खाली चेहरा नहीं दिखाता, हमें इससे जो है वो दुनिया की असलियत पता चलती है। हम जब स्क्रिप्ट भूल गया 20 सेकंड तक तकरीबन। असल में ना स्क्रिप्ट जहन में नहीं आ रही होती है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है। एक तो नॉर्मल किसी चीज़ के बारे में बात करते करते ना बीच में अगर हम कंफ्यूज हो जाना है कि आगे बोलना क्या था, ख़ास तौर पे जब हमने कुछ याद किया हो तो वो भूल जाता है, याद ना किया हो तो समझ नहीं आ रही होती क्या बोले। तो ये जो दो है ना, जिसकी वजह से हम बोलना मुश्किल हो जाए, बोलने में अड़ते हैं। ठीक है, तो स्पीच के बारे में एक ये चीज़ है जो मैंने, एक ये कमी है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बार बार रुकना नहीं है। जिस तरह मैं अभी रुका हूँ, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि क्या नहीं करना। ठीक है, सो अब हम जो है वो किसी और चीज़ के बारे में देते हैं। अब हम देते हैं बर्तन के बारे में। ठीक है, सो अब हम 3, 2, 1 स्टार्ट। बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है। हर घर में खाने के लिए इस्तेमाल होती है। बर्तन के अंदर
हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। बर्तन अलग अलग किस्म के भी होते हैं, जिस तरह होता है लोहे का बर्तन होता है, प्लास्टिक का बर्तन होता है और शीशे का बर्तन होता है। इन बर्तनों में हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। हर बर्तन की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। प्लास्टिक का बर्तन जो है वो ज़्यादा देर तक चल सकता है, उसकी ये लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन वो सेहत के लिए सही नहीं होता, क्योंकि जब भी हम उसके अंदर कोई चीज़ गर्म चीज़ डालते हैं तो वो प्लास्टिक वहाँ से बर्तन से थोड़ा सा पिघल कर खाने में मिल जाता है, और वो जब हमारे पेट में जाता है तो फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मसला करता है। इसलिए प्लास्टिक के बर्तन हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उसके अलावा उससे जो अल्टरनेटिव है, जैसे शीशा हो गया, स्टील हो गया, ये इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप शीशा भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि शीशा जो है वो इस्तेमाल करने का रिस्क होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चे से गलती से शीशा टूट गया तो किसी के पैर में भी चुभ सकता है। और वो शीशे जो है वो उसका ये भी चीज़ होती है कि उसका एक क्लासों का पूरा सेट होता है, या प्लेटों का क्लासों का पूरा सेट होता है। एक भी जो है वो टूट जाए बीच में से, सारा सेट ख़राब हो जाता है। इसीलिए शीशा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लेके आए, आप ज़रूर इसको करें। लेकिन अगर आप बार बार लेके आएंगे तो आपके पास यही होगा कि एक शीशे का गिलास किसी और शेप का है, किसी और कलर का है, किसी और डिज़ाइन का है, दूसरा किसी और डिज़ाइन का है। इस तरह वरना ऐसे ही चल रहा होगा आपके घर में। हमारे घर में भी ऐसी है। तो और जो है वो जो है स्टील के गिलास भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन होते हैं। और बर्तनों में हम हांडियाँ भी बना सकते हैं, खाना पका भी सकते हैं। और अगर खाना ज़्यादा लोगों के लिए पकाना हो तो उसके लिए अलग बड़े बर्तन आते हैं। और नॉर्मल एक खाली फैमिली के लिए खाना बनाना हो तो उसके लिए भी क्या कहते हैं उसको, फ्राइंग पैन नहीं कहते, कुकर। हाँ, उसके लिए भी हमारे पास कुकर क्या बोलते हैं, कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, जिसके अंदर हम खाना बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गई है बर्तन के बारे में, और मेरे ख्याल से इसमें मैं अटका भी कम हूँ। ठीक है, तो मैंने बर्तन के बारे में ही तकरीबन 1.5-2 मिनट की कर ली है। मैंने कहा कि ये स्पीच जो है वो चल रही है तो चलती जाए, रुके मैं खुद रोका नहीं, इसलिए इसको, ताकि मैं अपनी देख सकूँगा मैं कितनी एक चीज़ पे बात कर सकता हूँ। बाकी ये ही थी आज की वीडियो। मैं और नहीं करूँगा ट्राई, क्योंकि अभी मैंने जाना है आज। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।